हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि लाइट अभी आई है। दिन में मैं वीडियो नहीं बना पाया और अभी प्रॉब्लम क्या कि अभी अंधेरा हो गया, तो इतने अच्छे से ये सब नहीं चल रहा है। ओके, चौक मैं एक भूल गया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है मनीच रिएक्शन का। मनीच रिएक्शन 3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सेकेंड, होफमैन एलिमिनेशन, और तीसरा है कंजुगेट एडिशन। कंजुगेट एडिशन, ये 3 कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिक की अच्छी बात ये है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में रिवाइज हो जाते हैं। किसी एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं होता, काफ़ी सारे मिक्स होते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास ये जो दिया गया है MeNH2 HCHO H पॉजिटिव, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये एक सेकेंडरी अमीन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो को रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन जो मैंने ऐसा बोला है जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो रहा, हो सकता है नाइट्रोजन ये H अपने इलेक्ट्रॉन ले ले, H पॉजिटिव सॉल्यूशन में चला गया, सॉल्यूशन में कहीं और से ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव ले लिया। लेकिन चैप्टर 6 के अंदर समझाया था मैंने कि ऐसा जरूरी नहीं होता। आप किसी भी तरह से प्रोटॉन को दिखा सकते हो, प्रोटॉन से हमारा इतना ज़्यादा वो कंसर्न नहीं रहता। हमारा रिएक्शन देखनी है। देखो अब ये हमारे पास बन गया, हाइड्रोजन को दिखाने की नीड नहीं होती, तो मैं इस तरह से बना देता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन है, सॉरी, इस तरह से बना देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमने लिया है एसिडिक मीडियम, यानी कि H पॉजिटिव हमने ऐड किया। तो जब हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो देखो ये H पॉजिटिव ऐड हो जाता है ऑक्सीजन पे और यहाँ पे बन जाता है OH2 पॉजिटिव। अब ये नाइट्रोजन क्या करता है, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं उनको यहाँ पे बीच में शिफ्ट करता है और यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो देखो हमारे पास क्या इंटरमीडिएट बना, हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बना, Me2N डबल बॉन्ड CH2 और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये पहला स्टेप है मनीच रिएक्शन का। जो आपने सेकेंडरी अमीन लिया है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एसिडिक मीडियम में ये इंटरमीडिएट बनाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो कार्बोनिल है हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड ये जो है हमारे पास, ये एसिडिक मीडियम में इनोलाइज करेगा। तो देखो, और ये एरो मैंने देखो बड़ा बनाया है इस साइड वाला, क्योंकि इनोल कंटेंट कम होता है, कीटोन कंटेंट ज़्यादा होता है नॉर्मली सॉल्यूशन में। यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा बना है कंपाउंड, इसके ऊपर ये अटैक करेगा। देखो ये हमारे पास है, यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड NMe2, इसके ऊपर ये अटैक करेगा। देखो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन के थ्रू इस CH2 पे अटैक करेगा। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था और ये बॉन्ड टूट के किसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड जुड़ गया किससे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जुड़ गया CH2 से। तो देखो CH2 है और आगे क्या है, NMe2। तो CH2 को हमें इस तरह से दिखाने की नीड नहीं है, हम सिंपल इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में हमने ऐड किया मिथाइल आयोडाइड और NaOH। ये हमारा पहला कंप्लीट हुआ मनीच रिएक्शन। मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मनीच रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है होफमैन एलिमिनेशन। देखो ये जो NMe2 है इसके अंदर हम ऐड करते हैं मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो अटैक करते हैं इस मिथाइल के ऊपर और यहाँ से आयोडीन निकल जाता है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, ये बन चुका है पहले ही। यहाँ पे देखो ये था हमारे पास NMe2 था
अब एक और मिथाइल जुड़ गया तो Me3 हो जाएगा। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। NMe3 डालने के साथ हमने NaOH डाला तो यहाँ पे बेस प्रेजेंट है, यहाँ पे OH नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। OH नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और नाइट्रोजन इस बॉन्ड को लेके निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से NMe3 निकल गया और वाटर निकल गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ से निकल गई, इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट है कंजुगेट एडिशन। जो हमने NaCN ऐड किया है, इसके अंदर CN नेगेटिव है, और ध्यान रखना CN नेगेटिव हमेशा कंजुगेट एडिशन देता है, ठीक है। ऑल्दो वो एक्सपेरिमेंटली आप कंट्रोल भी कर सकते हो, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर दो, बहुत कई घंटे तक रिएक्शन चलने दो, तो ऑब्वियसली कंजुगेट एडिशन देगा। अगर आप इसको बहुत ही कम रिएक्शन टाइम कर दो, टेम्परेचर बहुत कम कर दो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डायरेक्ट एडिशन देगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी आप बढ़ा सकते हो डायरेक्ट एडिशन के लिए। तो देखो अब हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया है NaCN। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो CN नेगेटिव है ये वाला, ये यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो देखो क्या बन गया, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या ऐड हो गया, CN ऐड हो गया, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में हम इस तरह से तो रहेगी नहीं रिएक्शन, तो लास्ट में हम वर्कअप करते हैं। तो वर्कअप जब करेंगे देखो क्या होगा, वर्कअप करेंगे तो इस ऑक्सीजन पे H लग जाएगा, क्या बन गया देखो OH इस तरह से, और यहाँ पे क्या है CN। अब ये OH इनॉल फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, दिखाई भी दे रहा है या नहीं वीडियो में, ओके दिखाई दे रहा है। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ गया CN। तो देखो ये वाला था इस पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म। तीन चीज़ें इसमें यूज हुई। पहली मनीच रिएक्शन कि MeNH2 HCHO H पॉजिटिव लिखा हो, तो सबसे पहला काम है आपका ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो देखो क्या होगा, MeNH2 इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये बनेगा एसिडिक मीडियम में, फिर ये बन जाएगा, यहाँ से फिर वाटर निकल के ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ये बनेगा तो वहाँ पे मनीच रिएक्शन होगी। और कार्बोनिल कंपाउंड जो हमें दिया है ये एसिडिक मीडियम में इनोल फॉर्म बनाएगा। अब ये यहाँ से इनोल अटैक करेगा इस कार्बन के थ्रू इस कार्बन पे, और यहाँ से हमारा ये वाला चीज़ बन जाएगा। उसके बाद हमने NaI-NaOH डाला, तो यहाँ से होफमैन एलिमिनेशन होगा। नाइट्रोजन अटैक करेगा मिथाइल आयोडाइड पे, NMe3 पॉजिटिव बनेगा। फिर OH नेगेटिव जो हमने डाला ये वाला इस हाइड्रोजन को निकालेगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से NMe3 निकल जाएगा। उसके बाद लास्ट जो कंजुगेट एडिशन का स्टेप है वो NaCN हमने इसके अंदर डाला, इस तरह से रिएक्शन करेगा और ये बना देगा, और ये कीटोन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है ये आपका A प्रोडक्ट है, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है यहाँ पे ये कौन सा है, ये B प्रोडक्ट है। तो ये था ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। तीन कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए, मनीच रिएक्शन, होफमैन एलिमिनेशन, कंजुगेट एडिशन। तो इतना आप करना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।